वेलकम बडीज, स्वागत है आप लोगों का। आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी हमारी। कैसे हैं आप लोग? एक 2016 की शिफ्ट 1 का पेपर मैंने पूरा करवा दिया था। अब काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उस पर, सब लोगों ने वीडियो देखी है। वो कमेंट करके बताना क्या कमी क्या ज़्यादा, मतलब और क्या एक्सैजरेट कर सकते हैं उसमें, कुछ खींच सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का एलेबोरेशन बढ़ा सकते हैं, क्या कर डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं या और शॉर्टर कर सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितने टाइम में पेपर हमारा एग्जामिनेशन हॉल में करवाया जाता है उतने टाइम ही उसको करके ख़त्म कर दिया जाए, पर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की ज़रूरत होती है। भावी मेरे टिकट कलेक्टर्स, और क्या है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट यही बोलते हैं ना इसको। आई थिंक सारे ग्रुप सी और बी तक भी कुछ ऐसी जॉब्स होती है, स्टेशन मास्टर वगैरह हो गया, ये सब एनटीपीसी से ही आते हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आ गया हूँ मैं, हमेशा की तरह बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, आपको अपने मन से पढ़ना, तैयारी लगे रहना है करने, ठीक है। हैप्पी रोज़ डे। जिन लोगों को भी मुझे वैलेंटाइन डे विश करना हो वो कमेंट बॉक्स में गुलाब भेज दें, लेकिन सारे एज ए स्टूडेंट ही भेजें। मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, आई होप आप भी मेरे से उतना ही प्यार करते होंगे। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 एग्ज़ाम, ये 2020 का है। 2020 का ये पेपर है जो कि मैं पूरा करवाने वाला हूँ। पूरा 2020 का पेपर 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन इसमें मैं कवर करा दूंगा। अभी आई थिंक आपका टोटल 1.5 घंटे तक का ये क्लास चलेगा। 1.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे, आइडिया भी लग जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। What is सुकन्या समृद्धि योजना? A scheme that will provide bicycle for girls studying in the 10th class, a scheme to develop self-defense skills to girls, a scheme to provide skill that gives employability to women, a small deposit scheme for the girl child। देखो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, समृद्धि योजना, अ स्कीम टू प्रोवाइड बाइसाइकिल फॉर द गर्ल्स ना। साइकिल प्रोवाइड करने का तो स्टेट का कुछ कुछ आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी साइकिल योजना चला दी कि साइकिल से जाओ वोट दो। अ स्कीम टू डेवलप सेल्फ डिफेंस स्किल, नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया गया इसमें। अ स्कीम टू प्रोवाइड स्किल दैट टू गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन, नहीं, ये भी नहीं है। अ स्मॉल डिपॉजिट, आपके घर में देखा गया होगा जब छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, आपके बहन की लड़की, आपकी लड़की, आपकी तो खुद तैयारी कर रहा है, आपकी लड़की कैसे हो सकती है। कोई भी घर में छोटा बच्चा जो अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स, उसके नाम पे आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का एक स्कीम शुरू कर सकते हो। 21 साल तक वो स्कीम चलेगा। 21 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी जो कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ बढ़ा कर देगी। 250 रुपये से, नोट कर लेना कि मिनिमम पूछते हैं कभी कि 250 रुपये से 1.5 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हो। 21 ईयर का ये टेन्योर होता है और मिनिमम 10 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए गर्ल चाइल्ड की। गर्ल की जो एज है वो 10 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे बड़ी लड़की अगर हो गई तो आपकी ये स्कीम लागू नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 4, अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अरेंजमेंट विथ वन ईच अदर एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन कहाँ बना सकते हैं हम? तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द फ्रेंड इज सिटिंग इन ऑक्टागन, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। ओके, सभी एक सेंटर में बैठे हुए। ऑक्टागन बना लो भाई। ऑक्टागन कैसे बनेगा? ऑक्टागन जहाँ पे 8 साइड हो। आज की अपनी ड्राइंग देख के तो मैं खुद अपने आप से पट जाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन क्या था ये देखो, हर कोई सेंटर को फेस करते हुए बैठा है, ठीक, यानी कि ये अगर सेंटर है तो एक एक इंसान 8 सेंटर पे बैठा हुआ है। अब देखो लिखा क्या है, मेधा इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू राधा। मेधा और राधा बिल्कुल डायगनली अपोजिट है। मान लो कि ये मेधा है तो इसका डायगनली अपोजिट क्या है? राधा। एक चीज नोटिस करना, यहां पर भी मेधा लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, उससे वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, मेधा और राधा की पोजीशन पता चल गई। अब अगली पोजीशन देखते हैं। देखो, रमन, मेधा इज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट राधा, मेधा इज ऑन द सीमाज लेफ्ट। मेधा कहाँ है?
ये मेधा सीमा के लेफ्ट में है। सीमा अगर यहाँ है तो मेरा लेफ्ट क्या है, मेधा, यानी कि सीमा का लेफ्ट, मैं सीमा हूँ, मैं सीमा हूँ, मेरे बगल में मेधा, मेधा है, मेधा तुम्हारे बगल में कौन है। अब देखो मुझे सीमा तक की पोजीशन पता चल गई। रमन इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा, रमन सीमा के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, यानी रमन राघव कहाँ है, सीमा के नेक्स्ट में। आगे देखो, एंड अपोजिट टू गोविंद। अब गोविंद के अपोजिट कैसे, सेंटर तो ये है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये, यानी गोविंद महोदय कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। अब कितने और बचे मेरे पास, गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, चंद्रा के राइट में है। मान लो ये टेबल ऐसे है तो चंद्रा कहाँ आ जाएगी, ये एक टेबल है, मान लो ये टेबल का सेंटर पॉइंट है, ये अगर मेधा है, मेधा का राइट ये, मेधा का लेफ्ट ये, अगर फिर जब मैं अपोजिट साइड आऊँगा टेबल के तो सेम मेरा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, मेरे पास दो पोजीशन बच गई, एक और दो। मेधाज राइट बट इज अपोजिट टू शशि, कौन, शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट बट अपोजिट टू शशि। मेधा के राइट में नहीं है, मतलब यहां नहीं है, लेकिन शशि के अपोजिट में। अब शशि कहां पे आ गया, अगर शशि यहां है तो जो आखिरी पर्सन होगा वो यहां बैठेगा। बस क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ, शांति कहां बैठेगी, यहां पर। बस क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ और ये पूरा का पूरा बन के तैयार। थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ मैंने लिखा, जो जो क्वेश्चन में था वो लिख दिया बोर्ड पर, और कुछ भी नहीं किया। ठीक, अब देखो हु इज अपोजिट टू चंद्रा, चंद्रा के अपोजिट कौन है, डायरेक्ट निकाल दो क्योंकि मैंने पूरा बना दिया हूं। चंद्रा के अपोजिट है सीमा, सीमा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक देखो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, और कौन आ रहा है, चाइना। 1 2 3 4 5, और कौन है, एम से म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। चाइना नहीं है शायद इसमें, चाइना है, नेपाल, श्रीलंका, चाइना नहीं है, नेपाल, श्रीलंका, और एक कंट्री और है थाईलैंड। ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक में आती है। कई बार इससे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लेता है, इस कंट्रीज का नाम नोट कर लेना कि बिम्स्टेक जो है वो सारी कंट्रीज इसमें अलग अलग किस नाम से आती हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 जून को हुई थी, 6 जून, 6 जून नोट कर लेना, 1997 इसमें हुआ था, बिम्स्टेक का स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज कहाँ गई थी, बैंकॉक, कहाँ गई थी, बैंकॉक, जहाँ पे बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था और इस बिम्स्टेक का निर्माण कर दिया गया। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा, विद फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर, मेंबर में कौन नहीं है, मालदीव्स नहीं है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। चलो मार्क प्राइस क्या है, 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उसका 75%, यानी कि 75। भाई 100 का 75% है तो 75 ही तो हुआ।
इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज अगर 100 रुपये पे मैं डिस्काउंट देता हूँ कितना 15% का, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होगा, मार्क प्राइस जो कि रख दिया गया है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, अब नई प्राइस 85 रुपीज़। अब मुझे खरीद कितने की पड़ी, खरीद मुझे पड़ी 75, मैं डिस्काउंट के बाद बेच रहा हूँ 85, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10। देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज 10 कितने पर 85, सॉरी 75 पे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट जोड़ना है अपना। तो ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 75, जोड़ो क्या आएगा 15% के करीब आना चाहिए। 75 एक नम 75, बचा क्या 250 और 75 दूना 150, 3 13.33 आ रहा है। 13.33% इसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अगर राउंड फिगर में पूछेगा तो 13.3 लिख देना, ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी ऑफ ₹45,000, 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, 2/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। मतलब वो पढ़ाई में 1/3 खर्च कर देता है इसका, इस अमाउंट का 1/3 वो किस में करता है, पढ़ाई में खर्च, और 2/6 जो उसमें से बच जा रहा है वो करता है खाने में खर्च। मान लो तुम्हारे घर से 45,000 रुपये तुम्हें महीना मिलता है, और उसमें से 1/3 तुम कोचिंग की फीस और लाइब्रेरी फीस दे रहे हो, बाकी उसमें से जो बच रहा है उसमें से तुम 2/3 जो है 2/6 जो है खाने पीने और घूमने में खर्च कर रहे हो। द रेस्ट ऑफ द सैलरी गोज टुवर्ड इज सेविंग। अब तुम महीने का सेविंग कितना कर रहे हो, जितना भी तुम्हारे घर से आया 45,000 माइनस 45,000 का तुमने 1/3 पढ़ाई में खर्च कर दिया, माइनस 45,000 का ही 2/6 कहाँ खर्च किया तुमने, खाने और पीने में। तो यहाँ पे 45,000 माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 इसको 15 बार काटेगा और बच जाएगा क्या 15,000। इसको 2 3 जा और 3 इसको फिर से 15,000 बचेगा इसका, ठीक। 45,000 में से -15 -15 30,000 इधर आ जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये वो महीना बचा पाता है। 15,000 रुपये ऑप्शन नंबर 4 वो महीना बचा पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, साइन थीटा अगर 3/4 है, कॉस थीटा अगर 5/4 है, देन द वैल्यू ऑफ 1+, अच्छा एक चीज़ बड़ी ही प्यारी बताता हूँ, 1+ tan थीटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, tan थीटा की मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, सिंपल। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये रिलेशन याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही अच्छा सा रिलेशन है। अब साइन थीटा 3/4 है, कॉस थीटा 5/4 है, ठीक। टोटल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब 5/4 डिवाइड बाई 3/4। इसको 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है मामला। तो 1+, इसको डिटेल में करवा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 + 3/4 डिवाइड बाई 5/4, टोटल डिवाइड बाई 1 माइनस 5/4 डिवाइड बाई 3/4। अगले स्टेप में जाओगे, 1 + 3/4 इंटू 4/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/4 इंटू 4/3। ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक। तो 1+ क्या आ जाएगा, 1 + 3/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/3। क्लियर है, यहाँ तक सब
डिट्टो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसको आगे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 5 एलसीएम 5 + 3, इधर 3 एलसीएम दोनों का और 3 - 5। आगे बढ़ो तो 8/5 डिवाइड बाई -2/3, ऊपर ले जाओ 8 × 3 5 × 2, 2 इसको 4 बार काटेगा 12/5। क्या 12/5 आ रहा? हाँ, माइनस में ना ये -2/3, 12/5 आ जाएगा। मैथ का क्वेश्चन मुझे लगा कि 2020 में 2016 से ज़्यादा टफ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट ए मेंबर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। टोटल यही 7 सिस्टर्स हैं। जैसे मान लो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये एक एग्जांपल है, हालांकि ये साफ़ करने वाला वाइपर है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैं इससे भी कर लूँगा। मान लो कि मैं एक इंडिया का मैप हूँ सीधे, और इसको मैं ऐसे रख लूँ, ठीक है, ये ऐसे कर लेता हूँ मैं, यही इंडिया का मैप है। ये वाला जो हिस्सा है इस साइड का, लेफ्ट साइड का जो कोने में ये लंबा सा हिस्सा आता है ऐसे टेल टाइप का, यही 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं जिनका नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और अलग अलग जगह पर चिंकी चिंकी, चाइनी चाइनी बोल के मजाक उड़ाते हैं, कोरियन मोमो बोल के मजाक उड़ाते हैं, वही 7 सिस्टर से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग उनको देश का नागरिक नहीं समझते हैं। हम सब एक ही हैं, एक ही देश के हैं, सबको इक्वालिटी का अधिकार है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इक्वालिटी, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट। क्या यार, ऐसा मत किया करो। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे, आपको दड़ियल दड़ियल, कलुआ कलुआ बुलाए, अच्छा लगेगा? हैं, नहीं अच्छा लगेगा ना। भारत देश के नागरिक हो, भारतीय कहलाओ पहले, ठीक। तो इसमें से मुझे जो दिख पा रहा है वो सिक्किम इसका वो नहीं है, सिक्किम इसका 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं। इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? 1986 था शायद, 1986 में शायद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वो किया गया था। क्यों किया गया था? टू रेड्यूस पॉल्यूशन, टू रेड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से 1986 में इसको लाया गया इसके तहत, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है कि MOEF किससे रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, जो कि 1986 में पास किया गया था। किसके थ्रू? अम्ब्रेला एक्ट में। इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही गो थ्रू नजर से देख लो, आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बिटवीन विच 2 सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत रन? सबसे पहले नई दिल्ली से वाराणसी गई थी वंदे भारत T18। याद होगा, पहले पहले एकदम वीडियो आती थी, हर कोई बनाता था, T18 नाम था इसका। याद है? कितने लोगों को याद है वंदे भारत में खाना मिल रहा है, चलो वंदे भारत से चलेंगे, इससे चलेंगे, उससे चलेंगे। कब रिलीज हुई थी? वैलेंटाइन डे के 3 दिन बाद, 17 फरवरी 2019 में ये चलना शुरू हुई थी। मैं भी गया था, मार्च में गया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रही थी तो मार्च में जाना पड़ा। शुरू में तो फीमेल हॉस्टेसेस थी, बाद में कुछ जाहिल गंवार लोगों की वजह से उसको चेंज करना पड़ गया, क्योंकि अभी हमारा देश उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। अच्छा, इस पर रिलेटेड सवाल आ सकता है, मान लो पूछ ले कि कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है? हार्ट से। और क्या होता है? गायनिकोलॉजी किससे रिलेटेड है? मान लो कि और भी गायनिकोलॉजिस्ट तो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, सबको पता है। और हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? और शायद हड्डी के डॉक्टर क्या बोलते हैं?
हड्डी के डॉक्टर को, चलो हड्डी का डॉक्टर छोड़ो, मान लो कि स्किन का डॉक्टर है तो डर्माटोलॉजिस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह कुछ भी यहाँ पर चेंज करके दे सकता है। कमेंट करके बताना हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं। ब्रेन हो जाएगा इसके से। कितना अच्छा, कितनी अच्छी डॉक्टर है, कितना अच्छे से बच्चे चेकअप करा रहे हैं। हम लोग जो छोटे छोटे तो 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के बम में सुई लगाता था डॉक्टर, साला कान लाल हो जाता था। क्या बकवास था उस जमाने में। टीचर भी मारता था, डॉक्टर भी मारते थे, घर वाले तो कूटते ही थे। साला 3rd डिग्री ले लेके बड़े हुए हैं तभी। अब आजकल के बच्चे कितने प्रिविलेज्ड पैदा हो रहे हैं, मैं तो ये सोचता हूँ। जेलसी होने लगी है मुझे उन लोगों से। फॉर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट विच ऑफ द 3 अलाइक सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट। बुक, चेयर, पेन एंड मार्कर। देखो पेन, मार्कर, चेयर कैसे हो सकता है? चेयर नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है, चेयर नहीं है यहाँ पे, ये चौक है। तो यहाँ पे बुक सही हो जाएगा, क्योंकि चौक, पेन और मार्कर तीनों ही लिखने के काम आते हैं। बुक है जो पढ़ने के काम आती है। ठीक। अ सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 528 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, जो कि कितना है 528। अब उसकी हाइट मेरे पास h दिया हुआ है 14, ये 14 उसकी हाइट दी हुई है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr³ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, r मुझे पता नहीं है तो r वैसे ही छोड़ दूंगा, h मैं 14 लिख लूँगा बराबर 528। सॉल्व करने में कितने लोग इसको सक्षम हैं? 7 इसको 2 बार काट देगा, ये हो जाएगा 88 इंटू r, 22 दूना 44 दूना के 88, ये हो जाएगा 528। इधर से इसको काटोगे तो 8 छंगे 48, 6 बार काट देगा ये। अब मुझे क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या रखूँगा, πr²h, πr²h। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 6 36, h मेरे पास दिया हुआ 14, 7 इसको 2 बार काट देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो। जिन लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 22 को 11 इंटू 2 इंटू 36 इंटू 2, 2 दूना के 4 यानी 11 इंटू 4 इंटू 36। अब करो 6 चौक 24, 4 3 12 2 15, 154 गुणे 11 यानी 11 चौक 44। लास्ट में 4 किसके आया है, 2 के आया है। 11 पंजे 55, 4 59। 9 किसके आया है, 9 किसी के नहीं आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैल्यू तो सेम है। फिर से कैलकुलेट करते हैं। ग्यारह 2 22 2 44, 44 गुणे 36। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। 44 दूना 88, 88 दूना के 176, 76 और फिर 88 4 फिर 44। देखना यार 1584 आ रहा है क्या इसका कैलकुलेट करके? हाँ 1584 आ रहा है। ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। ये है पिनाका। ये एक गाड़ी है, ऐसे सू 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 करके निकलती है, बारी बारी से एक रॉकेट निकलता है, दुश्मन की बिल्कुल फट जाती है, फट के हाथ में आ जाती है। इसका नाम है पिनाका। इंडिया भी कुछ और ऑर्डर किया है। वैसे तो DRDO इसको बनाया है, बट इंडिया इसको इम्पोर्टेडली और ऑर्डर कर रहा है, और DRDO को भी आदेश दे दिया गया कि और पिनाका बनाइए। बिल्कुल चाइना पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे। एक एक आदमी के एक एक रॉकेट लगना चाहिए पिछवाड़े पे। इफ द मास ऑफ ए पर्सन इज 60 kg ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। मेरा वेट है एग्जैक्ट 87 kg। एग्जाम्पल से समझो, इस पे बहुत बार रेलवे पे क्वेश्चन आया। मान लो मैं 87 का हूँ, इजी टू कैलकुलेट 90 ले लो। मैं किस पे हूँ 90 kg का, अर्थ पे। अगर मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए या बीवी के साथ झगड़ा हो जाए, मैं भाग के कहाँ गया छुपने, मून पे।
तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, जस्ट 6 से डिवाइड कर दो, मैं मून पे जाके 15 kg का हो जाऊंगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन में पूछा है कि 60 किलो अगर वेट है तुम्हारा धरती पे, तो मून पे जाके कितने किलो का हो जाओगे, 10 किलो के। क्यों, 6 से डिवाइड कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 2019। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। सेम इसी तरह का सवाल पढ़ लेना। अवार्ड मैंने बता दिया था कि आरआरबी एनटीपीसी कैसे पढ़ता है। इनका नाम ए अश्वत्थम नंबूथरी है। इन्होंने पाया था ज्ञानपीठ अवार्ड कब, 2019 में। आगे बढ़े। महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस सॉल्ट मार्च इन साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, नवसरी। कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, सूरत मार के आ जाते हैं, लेकिन ये दांडी मार्च है। ये शुरू किया गया था नवसरी डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात में, वहाँ से। टोटल 78 मेंबर और 24 दिन का ये था। ये जितने लोग देख रहे हो ना, ये टोटल 78 मेंबर्स थे और 24 दिन तक चले थे। सॉल्ट पे टैक्स लग गया था, तो ये दांडी मार्च कर रहे थे। ठीक है, अगर डेट पूछ ले तो 1930 लिख देना, साल पूछ ले तो, और मार्च में पूछ लेना, मंथ अगर पूछ ले तो। मार्च 1930 में ये किया गया था। 12 मार्च था शायद, 12 मार्च था। वैसे एक बार फिर से चेक कर लेना, 12 मार्च ही है इसका। 12 मार्च 1930। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर टू ले। ये एक पास है, बहुत ही खतरनाक पास है। मैं यहाँ जा चुका हूँ। हम लड़का को जानते हैं, बहुत मारता है। इतना ये स्टीप पास है, इतना ये गहरा पास है कि खिड़की के नीचे तुमको रोड दिखेगी नहीं। 2 बार जा चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, ये तुमको ट्रक बस दिख रही होगी। अगर ये गई तो तुम भी गए, और इसका जाना लगभग 50% तय होता है। ठीक, जोजिला पास बोलते हैं इसको, यही कनेक्ट करता है। इतना लंबा ये पास है। देखो ये रहा सोनमर्ग, इसको सोनमर्ग कहते हैं, साफ दिख रहा होगा सोनमर्ग। हाँ, जोजिला वॉर मेमोरियल भी यहीं बनाया। जो लड़ाई हुई थी हमारे देश के जवान जहाँ शहीद हुए थे, उसको वॉर मेमोरियल बना दिया गया। इसको पास इतने सारे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये पूछे कि कौन सा पास कनेक्ट करता है, जोजिला पास करता है। आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ 6/5 ऑफ, अच्छा देखो सबको पता, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। 6/5 इंटू 1/3 + 2/4 क्या हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे सबसे पहले, 12, यानी कि 4 + 6 यानी 10, माइनस 5/6 ऑफ मतलब इंटू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 ही होगा, क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी डिजिट 20 और दोनों से डिवाइड हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 12, 6 + 12, फिर माइनस 1/6। जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। 5 इसको 2 बार काट देगा, 2 इसको 3 बार काट देगा। इधर आ जाओ, तो ये क्या बचेगा, 3 दूना के 6 और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, 3 दूना के 6 तो बचेगा। 6 इसको 2 बार काटेगा। वाइट पेन से लेता हूँ वरना मैं भी भूल जाऊँगा, पेन की कन्फ्यूज़न। 5 इसको 2 बार काट रहा है। ठीक, 6 इसको 2 बार काट रहा है, और 2 2 से कट रहा है, यानी कि बचेगा क्या, 1। माइनस 5 इसको 4 बार काट रहा है, 6 12 18 हो रहा है, तो ये इसको 3 बार काट रहा है, यानी कि 3/4, माइनस 1/6। एलसीएम ले लो, 6 यानी 6 नहीं, 6 एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 12, यानी 12 माइनस 9 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ये 1/12। 1/12 4th नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। कितने अच्छे स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। इफ a³ - b³ इक्वल टू 625, a² - b² 25, a + b 5। दुनिया में सबको पता है कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे अभी कौन लोग हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो। ठीक है, इसको सॉल्व करें। क्या क्या वैल्यू दी हुई है मेरे पास, अरे यार
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिख दिया था। हाँ ठीक है, क्या क्या वैल्यू मेरे पास दी हुई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पेन चेंज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया मेरे पास 625, 625, और क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों को ए प्लस बी भी दिया हुआ है मेरे पास। इसको खोलने की कोशिश करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या है 25। ए प्लस बी क्या है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, 25, तो ए माइनस बी हो जाएगा मेरे पास 25 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5, मेरे पास ए माइनस बी आ गया, यानी कि 5 इंटू, अब मेरे को क्या निकालना है, ए स्क्वायर, ये सारा प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। 625 को 5 से डिवाइड करो, 5 एकदम 5, 5 दूना के 10, 5 25 25, यानी कि 125 है वो वैल्यू। वैसे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, 10 सेकंड ज़्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 8 डिग्री। क्या क्वेश्चन में यहाँ कुछ गड़बड़ है, 2x प्लस 3x, अच्छा ये 2x प्लस 3x है, ये ब्रैकेट हटा देना, 2x प्लस 3x, टू एक्स प्लस 3x माइनस 8, ये भी ब्रैकेट यहाँ नहीं है, एंड मेरे पास 3 डिग्री हो गई, एक ये 2x प्लस 3x, एक ये और एक ये 5x डिग्री माइनस 12, ठीक। अब मुझे निकालना है क्या, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सबको पता है सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इसको जोड़ो तो इसके एंगल्स क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, सबको जोड़ दो, 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12, माइनस ही तो है 8, फाइव एक्स माइनस 12 प्लस 8, हाँ एंगल तो यही है सारे, ठीक है। 2x 3x 5x प्लस 5x 10x माइनस 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 20, बराबर कितने 180 डिग्री के, ये सारे 180 डिग्री के बराबर हैं, तो 10x क्या हो जाएगा 160, और नहीं प्लस हो जाएगा ना 200, x हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जो 20 डिग्री का आंसर खोज रहे होंगे, सबसे पहले ये आंसर पुट कर दो यहाँ 2x में, 3x माइनस 8 में, 5x माइनस 12 में, सबसे छोटा कौन सा है 3x, 2x होगा यानी कि 40, 2x 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40, 3x माइनस 8 क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 माइनस 8 यानी कि 52 डिग्री। अगर पूछता कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है तो 5x माइनस 12, तो 100 माइनस 12 यानी 88 डिग्री। सबको जोड़ो, ये तीनों डिग्री जोड़ो, टोटल 180 डिग्री आएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर। रामू आर से 1 आगे जाएगा +1 तो एस बनेगा, ए से 2 आगे जाएगा, एम से MNOP 3 आगे जाएगा, OPQRS 4 आगे जाएगा, मतलब कि +1 +2 +3 एंड +4। बोलो इतना क्लियर है। सेम उसी तरह V के 1 आगे क्या जाएगा UVW XYZ WZ किस में है ऑप्शन नंबर 3। पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं, टाइम बचाना है। एग्जाम में सबसे ज़रूरी है टाइम बचाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ स्टेट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जापान नहीं है, जबकि जापान जो है कि वर्ल्ड वॉर में
सबसे ज़्यादा नाक में दम करके रखा था, कीड़ी काट रहे थे जापान के, इसीलिए उसको नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी नॉन परमानेंट मेंबर है कि भैया हम तुमको नहीं लेना चाहते, क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करा रहे हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड? ये देखो, ये है गोबी डेजर्ट। ये क्या है? कुछ पार्ट ऑफ मंगोलिया, ये मंगोलिया है, ये है मंगोलिया, ये है चाइना। मंगोलिया चाइना के कुछ कुछ पार्ट में घुसा हुआ है, इसको गोबी डेजर्ट बोलते हैं। ये एशिया के कॉन्टिनेंट में है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड जो है कि महारत्न सेक्टर कंपनी है। टोटल 10 महारत्न कंपनी हमारे देश में मौजूद है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड CIL बोला जाता है इसको प्यार से, इसका निकनेम CIL है। हेडक्वार्टर पूछ दिया, वैसे तो पूछेगा नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नोट कर लेना हेडक्वार्टर इसका वेस्ट बंगाल में है। ठीक, आगे बढ़ो। व्हाट इज उबुंटू? कंप्यूटर चलाते हो, एक तो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7, विंडोज़ 9, देश के विंडोज़ 9 तो है नहीं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, फिर विंडोज़ 10 आ गया, फिर विंडोज़ 11, 12, 13 देश का आते ही जा रहा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स करते हैं, उसको लाइनक्स बोला जाता है। एक क्या है? विंडोज़। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो C++, जावा या किसी भी तरह की लैंग्वेज को लिखते हो तो आप लाइनक्स में लिखते हो। लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको उबुंटू बोलते हैं। उबुंटू क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है गूगल, वैसे ही वहाँ क्या है उबुंटू। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच टू बैंक्स वर मर्ज्ड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा? विजया बैंक एंड देना बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज कर गए थे। अच्छा, टोटल 5 मर्जर हुए थे, 5 मर्जर। अब हमारे पास कितने बैंक हैं? PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो पता ही है विजया बैंक और देना बैंक आ गए थे। इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक का मर्जर हो गया था, ये सबको पता है। अब इलाहाबाद बैंक ही कैनरा बैंक कहलाता है, सारे इसके काम इलाहाबाद में होते हैं। सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक अब शायद उसमें है, यूनियन बैंक में कि PNB में है। सिंडिकेट और कैनरा, अच्छा सिंडिकेट और कैनरा, इसकी एक लिस्ट लिख देता हूँ मैं, इसको नोट कर लो। सिंडिकेट और कैनरा, सिंडिकेट बैंक प्लस कैनरा, इनका मर्जर हो गया था। विजया बैंक और देना बैंक तो आपको बता ही दिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करके हो गए थे। और ऑप्शन में क्या दी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ये एक में मर्जर हो गया था, बिल्कुल सही ऑप्शन है यूनियन बैंक का। और इसमें एक कोऑपरेशन बैंक भी जुड़ा था, कोऑपरेशन बैंक, मतलब अब कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ही काम करते हैं। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक जुड़ा था। इलाहाबाद बैंक कहाँ गया? ये कैनरा गलत ऑप्शन है। इलाहाबाद बैंक के साथ कौन बैंक से जुड़ा था? इंडियन बैंक। ठीक, कोई बैंक छूट तो नहीं रहा, कोई बैंक ऐसा है जो छूट गया हो? अच्छा, PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC जुड़ा था, PNB में। ठीक, सारे बैंक मैंने कवर कर दिए, यहाँ पे लिस्ट बना लेना। इन रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। ओके, लेट लेंथ बी x, breadth be 2x. Length is twice the breadth and the perimeter of the rectangle is 48 centimeter. 2l plus b, यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है,
लेंथ ट्वाइस है ना, लेंथ 2x ब्रेथ x, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, जो कि किस तरह दिखता है ऐसा, ये ब्रेथ, ये गया लेंथ, फिर गया ब्रेथ, फिर गया लेंथ, तो दोनों दो दो बार हो गया। तो यहाँ पे 2 लेंथ क्या है 2x प्लस x दिया है मेरे पास 48 इसकी वैल्यू, तो 6x बराबर 48, x हो गया मेरे पास 8, तो लेंथ क्या हो जाएगी 16, ब्रेथ क्या हो जाएगी 8। ठीक, ना भी पेन उठाओ, एक चीज़ समझो, यहाँ से शुरू किया कवर किया फिर वापस आ गए, इसकी डिस्टेंस क्या है 48, मतलब 48 4 भाग में डिवाइड है, 4 अलग 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 अलग, जिसमें से एक डबल है एक सिंगल है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1, 4 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। ठीक, 1.5 1.5 3 और आधा आधा 4 करके डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर ये 12 चौक 48 होता है तो मैं एक में 4 कम कर लूँ, एक में 4 बढ़ा दूँ, तो 16 8 8 हो जाएगा। ठीक, इतना टाइम नहीं लगाना होता है, वेस्ट नहीं करना। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है। मॉनिटर क्या है, वो स्क्रीन जिस पे हम लोग देखते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, जिसमें स्टोरेज होती है। रोम क्या है, रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। ठीक, आगे बढ़ो। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर, 2015। इसमें एक डिटेल है जो कई बार रिपीट की है क्वेश्चन में, इसको जरा सही से पढ़ो। इसकी डेट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दी गई, इसको नोट कर लेना। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मार्स ऑपरेटिंग मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, एम, स्मॉल ओ और कैपिटल एम, ये क्या किया था, इंटरप्लैनेटरी मोशन था इसका, मतलब कि ये पूछा था इंटर प्लैनेटरी, ये क्या किया, धरती से गया, मार्स का एक ऑर्बिट लगाया, वापस आ गया, 2013 में गया था। ठीक, आगे बढ़ो। श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट विथ एन इनकम ऑफ रुपीज 28,000। इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्कड फॉर 20 दिन, हरीश वर्क फॉर 30 दिन। हम लड़के हैं ना भाई साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमसे 30 दिन काम कराया जाता है। इफ द डेली वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 6, 20 दिन काम की श्वेता, उसका रेशियो क्या था 5, 30 दिन काम किया हरीश, उसका वेज का रेशियो था 6। ठीक, और उनको टोटल मिलना था 28,000 रुपये। इन दोनों का जो रेशियो है वो 100 रेशियो 180, काटोगे तो 5 और 9 आएगा। ठीक, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज दे वर्क और उसमें कितने उनको सैलरी मिलती थी। श्वेता का शेयर क्या है, श्वेता का शेयर 5 है, 5 कितने में, टोटल में 9 और 5 जोड़ दो 14, 28,000 में 14 दुना के, मतलब श्वेता को कितना मिलेगा 10,000 और हरीश को कितना मिलेगा 18,000। आपको क्या मिलेगा। ठीक है भाई, 30 तक हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ो। ए क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज स्पॉन्सर्ड अ म्यूजिकल प्रोग्राम, 40% ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 50 गर्ल्स में से 40, 50 गर्ल्स में से 40%, 40% 50 लड़कियां थी, और 50% ऑफ द बॉयज़, यानी कि 50% ऑफ द बॉयज़, 70 लड़के थे, उनका 50%। स्पॉन्सर्ड है म्यूजिकल प्रोग्राम, 40% गर्ल्स एंड बॉयज़ अटेंडेड, बाकी लोग क्लास में नहीं आए, अटेंड नहीं किए प्रोग्राम को, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0, 12 प्लस 35, 47। ठीक, अब टोटल बच्चे कितने थे, 50 गर्ल्स और 70 बॉयज़, 120, दोनों को जोड़ो 120 आएगा। उसमें से अटेंड कितने किए, अटेंड किया 47, तो 47 किए 120 में से अटेंड, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा उनका, 1 0 से 1 0 गया, 12 चौक 48, करीब 40% के करीब आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर 4।
क्या कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ कहाँ से है? 46%। 50 का 40% हो जाएगा मेरे भाई। बी, यही तो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया है। 50 का 40% हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस 35, यानी कि टोटल अटेंडेड कितने? 55। 55 कितने में आए हैं? 55 आए हैं 120 में से। अब इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 चौक 48, पॉइंट लगा दो। कितना बच जाएगा? 5 और 2 7, तो 12 छक्के 72, यानी कि 4.59 के करीब आएगा, यानी कि 46% आएगा। सबसे क्लोज क्या है? 48 लगा दो। आगे बढ़ो। इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या है? ये इनको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th टू द राइट ऑफ एक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आर हो जाएगा 10th कैरेक्टर, जो कि राइट ऑफ द एक्स होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, ये 384 दिख रहा होगा, ये 245 है। हमेशा जब टेबल का ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन। यही दो प्रोबेबिलिटी होती है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं होती है। पाँच का क्यूब 6 का स्क्वायर 7 का, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का, सॉरी 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर 3 पावर 1, करो कितना आएगा? 125 16 3, जोड़ो 6 3 9 5 14 144, यहाँ आएगा 144। उसी तरह इसको जोड़ दो, 6 का क्यूब यानी कि 216 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 241 और 4 245 प्लस 4 245। सेम उसी तरह 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर 5 पावर 1। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म टू रिलेटेड टू फर्स्ट। लॉयर क्या करता है? कोर्ट में काम। ब्यूटिशियन क्या करती है? धोखा देती है। कैसे? आईफोन के डब्बे में नोकिया पकड़ा देगी। कैसे? ये प्रोसीजर होता है वो करने का। आपको शादी के अगले दिन दुल्हन पहचान में आ गई तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगले दिन से मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। अगर शादी के दिन की दुल्हन की फ़ोटो और शादी के 2 दिन बाद दुल्हन की फ़ोटो अगर मैच कर गई तो लानत है उस ब्यूटिशियन पे, और बिल्कुल छोड़ दो, मैं टूट जाओगे आदमी भाई। सोच लेना, अगर तुम पहले से लड़की या लड़के का तो चलो फिर भी कुछ गनीमत है भाई साहब, 15 लेयर। तुम समझ रहे हो, स्किन भी एक लेयर होती है, इसके ऊपर 15 लेयर, पुट्टी, पेंट, पता नहीं, और फाउंडेशन, कंसीलर है, और क्या होता है, आईलाइनर, वो भी आईलाइनर तो लास्ट का है 15 लेयर के बाद। हे प्रभु, देश खराब हो गया है। इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन द मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन मोड मीडियन। सबसे जो इसका अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंटर, ये तीनों होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो होती है, अगर मुझे ये ग्राफ कंसिस्टेंसी दिया हुआ है तो मीन मीडियन मोड निकालने मुझे आसानी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस यूज करने के लिए मुझे क्या है पता करना है? उसका मोल वैल्यू। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जूल वर्क, ठीक। तो मोल ही होगा मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतना मोल करके नहीं आता फिजिक्स का, केमिस्ट्री में, इतना मोल एनर्जी है, इतना मोल ये है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 155 260 315 एंड लीव द रिमाइंडर 5 10 एंड 15।
155, 260, 315। इसमें से घटा दो 5, बचा क्या 150। इसमें से घटा दो 10, बचा क्या 250। इसमें से घटा दो 15, बचा क्या 300। तीनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने का तरीका देखो, एक तो बड़ा लेंदी तरीका है, सबका फैक्टर निकालो, हाईएस्ट फैक्टर बचा लो। एक तरीका ये है कि दोनों को बारी बारी डिवाइड करो, यानी कि 150 से 150 को डिवाइड 150 से डिवाइड करो 250 को, जब तक ये लास्ट के कटने के ना आए। एक बचेगा क्या 100। फिर इसके बाद क्या जाएगा, अब ये 150 यहाँ आ जाएगा, ठीक। एक 50, अब 50 100, अगर यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ तो ये डायरेक्ट काट देगा, तो मुझे 50 पे रुक जाना है, ठीक। मतलब मुझे पता चल गया कि 150 250 का जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 50 है। अब 250 में से 300 ले जाओ, 250 से 300 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा 250, बचा 5, 50। पता है मुझे 50 250 को काट देगा, मतलब 50 पे रुक जाओ। 50 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 50 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और हर में रिमाइंडर छोड़ेगा 5, 10 और 15। वेरीफाई करके देखना हो तो वो भी देख सकते हो। 50 से 155 को डिवाइड करो तो 50 गुणे 3, 50 इंटू 3 150, बचा क्या 5। 260 को डिवाइड करो 50 से, 0 0 गया, बचा क्या 10। और क्या 315, 50 से डिवाइड करो, बचा क्या 6 बार जाएगा 15, ठीक। क्लियर है, वेरिफिकेशन हो गया। आगे बढ़ो। हु इज द ऑथर ऑफ रजत रंगिनी कल्हाना। क्या इनकी फोटो, कल्हाना की फोटो है मेरे पास? खैर नहीं है। ये लिख दिया, रजत रंगिनी की जो रचना हुई थी 1148 में कल्हाना द्वारा हुई थी। एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, जो फेमस राइटर्स है ना, जैसे कालिदास, चंद्र बरदाई, जयदेव, कल्हाना, और कौन थे, पैरट ऑफ इंडिया जिनका नाम था यार याद नहीं आ रहा है, ए से नाम था। आगे बढ़ो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 3400 फॉर 4 ईयर्स इज रुपीज़ इतना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, सबको पता है, दुनिया को पता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अगर मुझे आर निकालना है तो मैं SI को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे क्या लिखूँगा, जो भी उसका प्रिंसिपल क्या है 3400, टाइम क्या है मेरे पास 4, SI मेरे पास कितना है, SI है मेरे पास 680, ठीक। 1 0 1 0 1 0 1 0, 34 दुना के 2 5% इसका रेट है। बिना पेन उठाए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द एडजेसेंट एंगल बिटवीन रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 3:6। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस इज, ये रोम्बस का एंगल तो यार 180 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक, 3k + 6k कर लो, 180 डिग्री के बराबर है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 9k बराबर 180, k बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा 3k, यानी कि 20 × 3 बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री सही हो जाएगा। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग विच इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ये उड़ीसा में ऐसी पेंटिंग को बनाया जाता है। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पट्टचित्र एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है उड़ीसा की, ठीक। आगे बढ़े। कुछ ऐसी दिखती है, एक औरत है जो अपने घूंघट को ऐसे करके रखेगी और एक आदमी है जिनका नाम कृष्ण कन्हैया बोलते हैं कुछ लोग अलग अलग भावनाएं हैं सबकी। विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा पंथ, श्री गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने किया था खालसा पंथ का निर्माण 1699 अप्रैल में। 1699 अप्रैल में खालसा पंथ का निर्माण किया गया था। डेट पूछे तो 13 लिख लेना, ना पूछे तो मत लिखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में ही है। हुमायूंस टॉम्ब, सबको पता है दिल्ली का सबसे बड़ा आशिकी वाला अड्डा कौन सा है, हुमायूंस टॉम्ब। आप लोग भी गए होंगे, हर कोने झाड़ी में एक प्रेमी युगल मिल जाएगा आपको।
इंडिया गेट, इतना लंबा रास्ता चल जाना पड़ता है, इंडिया गेट दिखता है दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ है ये? फतेहपुर में। ठीक है, 1575 में बनाया गया था। जामा मस्जिद का ये एंट्रेंस है। करेक्ट। अब तो बुलंद दरवाज़ा कोई भूलेगा नहीं, ऐसा दिखता है। जाओगे तो गाइड वाले बोलेंगे गाइड ले लो, गाइड ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाई अ वायरस? चिकन पॉक्स। कहते हैं ना माता माई आ गई है। माता माई क्या होती है? विसिलरस वायरस, विसिलर वायरस। ये वायरस लिखा है मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ लिख देता हूँ, इसका नाम है। ठीक। टाइफाइड किससे होता है भाई? ये पानी की गंदगी से होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? इसको खांसी उसी जिसको आती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है। कॉलरा ये भी पानी से होता है। चिकन पॉक्स एकमात्र वायरस है जो कि विसिलरस वायरस के नाम से जाना जाता है। वैल्यू ऑफ 180 प्लस 2 क्यूब, इसको चुपचाप ऐसे सॉल्व कर लो, ये 10 सेकंड का सवाल है। 120 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9 17, 1 18 प्लस 37 माइनस 20, सबको जोड़ो। 198 प्लस 37 माइनस 20, जोड़ो। 9 8 7 15, 9 3 12, 1 13, 235 माइनस 20। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये यहाँ पर डिवाइड है, परसेंटेज नहीं है, डिवाइड है उसका, इसको डिवाइड कर लेना। 180 डिवाइड बाई 18 प्लस 37 माइनस 20। हाँ अब ठीक है, ये डिवाइड था भाई। मैं कहूँ कि ये इतना 10 प्लस 37 माइनस 20, 47 माइनस 20 27। ये तो 10 सेकंड का सवाल है, इतना बड़ा कैसे हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिक रिसर्च लोकेशन, यूनिक रिवोक्ड लोकेशन। ये नाम का वर्ड तो कभी आपने कंप्यूटर में सुना भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स नहीं, यूनिक रिसोर्स लोकेशन। अरे थोड़ा दूर आके देखो। अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL आता है ना, आप देखते होगे HTTP करके आता है, ये सब इसी को URL बोलते हैं। आगे बढ़ो। द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सिल्क। सिल्क की खेती को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक। बी फार्मिंग, NCERT का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है क्लास, मेरे हिसाब से एक लेडी थी जिन्होंने बिहार में या झारखंड में शायद बी फार्मिंग शुरू की थी, मधुमक्खी पालन। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है यार, वो ज़रूर पढ़ लेना। A rope is divided into 3 different part. The first part is 1/5 of the whole length। ठीक है, मान लो होल लेंथ 1 है तो पहले का 1/5 यानी कि 1/5 हो रहा है। ठीक, फर्स्ट पार्ट मेरे पास आ गया 1/5। सेकेंड पार्ट इज 3/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट। 1/5 जो बचा उसका 3/2 है, यानी कि 3/10। ये हो गया क्या? सेकेंड पार्ट। ये हो गया क्या? फर्स्ट पार्ट। द थर्ड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप? मतलब पहला पार्ट जो टोटल लेंथ है 1 है, पहला पार्ट क्या है? 1/5। दूसरा पार्ट क्या है? 3/10। अब जो बच जाएगा वही होगा इसका रिमेनिंग पार्ट, यानी 1 माइनस 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 + 3 यानी 1/2। 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। मेरा बचा हुआ पार्ट कितना है? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4। टोटल लेंथ ऑफ द रोप, यार मेरे पास मान लो कि ये एक रोप है, इसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर। जो इसका पहला पार्ट है वो 1/5 है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है? इसी 1/5 का
3/2 है। मतलब ये हो गया क्या, पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब मेरे पास पूछ रहा है कि ये जो लेंथ है ये कितनी बच रही है, तो मैं पहले तो ये दोनों पार्ट निकाल लिया, उसके बाद जो बची हुई लेंथ बस उसको माइनस कर लिया। आगे बढ़ो। वैल्यू ऑफ 5 sin 14 सेक ये 76, 5 sin 14, ये डिवाइड है या मल्टीप्लाई है बीच में? तो डिवाइड ही होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, प्लस 2 tan 40, ओके। इनटू सबको पता है सेक 90 माइनस 14, करेक्ट। सेक को मैं 90 माइनस 14 लिख सकता हूँ कि नहीं कोसेक में? अगर आपके पास एक वैल्यू दी है 80, तो मैं इसको 80 को 100 माइनस 20 भी तो लिख सकता हूँ, या 200 माइनस 120 भी तो लिख सकता हूँ। भाई इसकी वैल्यू भी 80 आ रही है, ये भी 80 है, ये भी 80 है। मैथ का यही तो काम होता है, एग्जम्पशन पे चलती हैं चीज़ें। यहाँ पे क्या है, सेक प्लस 3 cot 15 इंटू cot 75, cot 90 माइनस 75 प्लस 2 tan 45 प्लस 2 tan 45। रेलवे के अभी तक के पेपर को PYQ को सॉल्व करते करते एक चीज़ तो मैं क्लियर बता सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। 5 sin 14 और सेक को मैं उल्टा करके क्या कॉसेक या उसमें चेंज कर सकता हूँ? एक चीज़ बताओ, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक होता है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम है, साइन 14 इंटू कॉसेक 14 प्लस 3 cot 15 3 cot हो गया ना? क्या छूट रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? अच्छा ये आखिरी वाला, अच्छा लिख दिया था यार। 3 cot 15 इंटू tan 15 प्लस 2 tan 45। एक रिलेशन और देखो, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है भैया, पढ़ लेना। साइन 14 कॉसेक 14 पढ़ कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि कॉसेक बराबर होता है 1/sin। तो साइन यहाँ है, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, डिवाइड बाय साइन। कॉट tan कट जाएगा, tan sin बाई कॉस होता है, कॉट कॉस बाई साइन होता है, दोनों ही कट रहा है। देखो 5 प्लस 3 tan 45 होता है 1 यानी कि 2। tan 45 की वैल्यू होती है 1। आ गया 10 बहाने करके ले गए दिल। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? लीचेन, एल्गी प्लस फंगी। कुछ लोग इसको फंगी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फंजाई बोलते हैं। लीचेन में एक और कैपेबिलिटी है, क्वेश्चन आता है कि विच ये सिम्बायोटिक इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड। ये क्या है? केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये अपना फूड खुद बनाता है, फूड। ये दोनों का मिला के बनता है एल्गी और फंजाई का। ठीक है, तो यहीं तक 50 क्वेश्चन का एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ।
जैसा रिस्पांस आएगा उसके हिसाब से इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। 2020 का ये पेपर है शिफ्ट 1 का। जिनके पास PYQ हो गूगल से रेलवे, RRB, NTPC का डाउनलोड कर लेना, सीधा क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा, मैच कर लेना, पढ़ाने का तरीका देख लेना। अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट ले आऊँगा। और बाकी सारे 2016 CBT 1, CBT 2, 2017 में CBT 2 हुआ था, 2020 2021 में CBT 2 हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। लेट्स सी, होप फॉर द गुड। देखते हैं क्या आता है। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।